ओम गं गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। गजाननं भगवान् भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बुफलचारुभक्षणममुमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपंकजमः। गणेश जी महाराज की जय। ओम नमो नारायण। सभी दर्शकों को और श्री बालाजी महाराज के भक्तगणों को और जितने भी हमारे सर्व सम्मानित भक्त लोग हैं, दरबार में आने वाले या नए आने वाले, जो इस वीडियो को हमारी देख रहे हैं, या होली का पर्व की सभी लोगों को और देशवासियों को, और जो हमारे इस देश से, इस राष्ट्र से बाहर भी बैठे हुए हैं भारतवर्ष के लोग, उन सबको श्री बालाजी की ओर से और दशनाम भृगु यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबका स्वागत इस होली का पर्व 2024 में। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, यूं तो होली का सभी लोग पूर्ण रूप से अपने अपने विचारों से, अपने अपने मत के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, अपने अपने रस्म हैं, रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, पारिवारिक परंपराएं हैं, उनके अनुरूप सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। और कुछ जो परंपराएं, प्रथाएं हैं, वो सबकी एक जैसी हैं। विशेषकर इसमें होली का पूजन होता है, होली का दहन होता है, और होलिका में विशेषकर लकड़ियों को लगाया जाता है और उपलों को, कंडों को लगाया जाता है। लेकिन ये बड़ा एक विशिष्ट और महा पवित्र पावन पर्व है। लेकिन हम लोगों ने इसका मजाक उड़ाया है, हम लोगों ने इसकी खिल्ली उड़ाई है, हम लोगों ने इसको पूर्ण रूप से जिस प्रकार से मनाना चाहिए ऐसा नहीं। ये तो इतना अच्छा पर्व है, इतना अच्छा एक त्योहार है, इतना अच्छा महापर्व है, इतना अच्छा ये पूरे राष्ट्र का, भारतवर्ष का एक हिंदू समाज और सनातन का एक पर्व है कि सभी लोग इसको मनाते हैं, सभी जातियों के लोग मनाते हैं। और अनेक प्रकार की अगर शुभता से और पारंपरिकता और शास्त्रोक्त रूप से, या फिर पूर्ण शुद्धता और पावन तरीके से, पुराणोक्त तरीके से, विधान से अगर इस पर्व को मनाया जाए, इस त्योहार को हम मनाते हैं, तो हमारे जीवन की अनेक दिक्कतें, बाधाएं, समस्याएं, आपदाएं, विपदाएं, बीमारियां, व्याधियां, दोष मिट जाते हैं। कारण क्या है? होली का दहन होता है, दो मौसम मिलते हैं, गर्मी का मौसम आ रहा होता है और शरद मौसम जा रहा होता है, दोनों मिक्सअप होते हैं। और वन में जो हमारी जो जलवायु है वो भी अपना स्वरूप बदलती है, वनस्पति भी वसंत ऋतु में नए नए पत्ते आते हैं, पतझड़ होता है। इसी प्रकार से जैसे पत्ते आते हैं, हमारे शरीर में भी पित्त आदि बनता है और बाहर आता है, अनेक बीमारियां आती हैं, फसलें पकती हैं। देखिए कितना, फसलें भी पकेंगी तो गर्मी से, वेग के कारण से गेहूं की फसल पकती है और जौ की फसल पकेगी, और इसके अतिरिक्त गन्ना पूर्ण पका हुआ होता है, और जो चना है वो भी पूर्ण पका हुआ होता है, चने के पौधे, पेड़, फसल। और इसके अतिरिक्त में जो सरसों लाई होती है, लेटा होता है, पीली सरसों होती है, ये सब पूर्ण रूप से पकते हैं सूर्य के कारण से। तो एक गर्मी का मौसम आ रहा होता है, शरद मौसम में ये फसलें पूर्ण रूप से बनती हैं और उपजती हैं, और पेड़ पौधे पूर्ण रूप से अच्छे प्रकार से अपना स्वरूप लेते हैं, फल लदते हैं उन पौधों पर, और इस मौसम में आके गर्मी के कारण से पकते हैं। अब फसलें पक गई हैं, इसके अतिरिक्त में दो मौसम एक मौसम में मिले हैं। चैत्र का महीना प्रारंभ होने जा रहा है, तो इसलिए अब ये पूर्णिमा में ये पर्व होता है। और इस
जो पर्व में है, एक विशेष बात क्या है, अगर आप शुद्धता से इसको करें, जैसा कि बसंत रखा जाता है बसंत पंचमी को, और वो सवा महीने पहले रखा जाता है बसंत। उसका ये पूर्वजों की हमारे एक कहावत है कि जैसा मौसम में बसंत रखा जाएगा, वैसा ही मौसम सवा महीने तक रहता है। अगर वर्षा होगी, ठंड होगी, तो ठंड का मौसम रहेगा उस होली के दहन तक, और यदि गर्मी होगी, खुला मौसम होगा, तो वैसा ही रहेगा। इसका बहुत विशेष प्रावधान है। जिस स्थान पर भी चौराहों पर या किसी ग्राउंड में, मैदान में, या किसी अन्य जगह पर अगर होली का रखना होता है, तो वहाँ पर एक हमने बचपन में अपने देखा कि एक पेड़ उदुम्बर होता है, उदुम्बर की लकड़ी को लाके वहाँ गाड़ा जाता था, रखा जाता था, और उसके बाद में उसको कलावे से, गुड़ से, घी से पूजन पठन पाठन मंत्रोक्त करके वहाँ उसको गाड़ा जाता था। वो सवा महीने रखा रहता था। अब होली से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले विशेषकर मानिए, जैसे कि इस बार सन 2024 में जो होली पर्व है, जो पूजन है, वो 24 मार्च को है। कितनी अति उत्तम बात है, 2024 है और 24 मार्च को होली का पूजन है विशेषकर। और ये होली का पूजन के दिन में वो लकड़ियां वहां रखी जाती और कंडे या उपले रखे जाते, और इसके अतिरिक्त जो बाकुली बनाई जाती है गोबर आदि से, चंद्रमा बनाया जाता है, हुक्का बनाया जाता है, चांद बनाया जाता है, पान बनाया जाता है, अनेक चीजें बनाई जाती हैं, ढोल बनाया जाता है, होलिका बनाई जाती है। तो उनको रख के आना होता है वहाँ। और जो घर में पदार्थ बनते हैं, मिष्टान जैसे गुजिया बनती हैं, और विशेषकर जो उड़द की दाल होती है, उड़द की दाल से बने हुए जो भी आइटम होते हैं, उनको जो है बनाया जाता है और वो होली में जाके रखे जाते हैं। और गुड़ रखा जाता है। जितने घर में बेटे होते हैं, उन बेटों के अनुसार में नारियल रखना चाहिए, कलावा बांध के, और गुड़ और घी लगाकर, और होली का पूजन, और वहाँ पर स्वस्तिक वगैरह लाल रंग से बनाना चाहिए, हरे रंग से बनाना चाहिए, पीले रंग से बनाना चाहिए। ऐसा कुछ करने से अनेक प्रकार से सुख शांति हो। फिर सही मुहूर्त में, सही लग्न में होली का दहन हो, ऐसा कुछ किया जाता है। फिर अगले दिन प्रतिपदा में होली का रंग खेला जाए, ये ऐसा कुछ नियम। तो आइए कुछ विशेष बात करते हैं प्रिय दर्शकों, भक्तगणों। इस बार जो है 2024 वर्ष में 24 मार्च दिन रविवार को होली का पूजन है। अब विशेष बात एक है कि 24 मार्च को प्रातः 9 बजकर लगभग 50 मिनट या 52-53 मिनट से भद्रा काल प्रारंभ हो रहा है, और रात्रि में इसी दिन 24 मार्च को दिन रविवार को, इस दिन चतुर्दशी है, और लेकिन पूर्णिमा लग गई है, विशेष बात आपको बता रहे हैं। और 25 मार्च को प्रतिपदा आ गई है, पूर्णिमा है सुबह में, लेकिन प्रतिपदा आ गई है, इसलिए रंग अगले दिन है। तो अब रात्रि में 24 मार्च को ही मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि 9 बजकर 55 मिनट से लगभग, या 52-53 मिनट से रात्रि में 23 बजकर अर्थात 11 बजकर 12 मिनट या 10 मिनट तक भद्रा काल रहेगा। और भद्रा काल में होली का दहन नहीं होता है। इसलिए अब क्या करेंगे, क्योंकि भद्रा तिथि काल में होली का दहन नहीं होता है, इसलिए क्योंकि भद्रा काल में अगर होली का दहन किया जाए, तो हमारे समाज के लिए, हमारे अपने ग्रह के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे उस स्थान के लिए जहां हम रहते हैं, या हमारे राष्ट्र के लिए, हमारी सुख शांति को छिन्न भिन्न करता है अगर भद्रा काल में हम होली का दहन करते हैं। तो विशेषकर अब इसका एक निराकरण क्या है कि आपको बता दें। अच्छा, एक बात और, इस बार जो है चंद्र ग्रहण भी है। चंद्र ग्रहण जो है ये पूर्णतः यहाँ पर ये छाया ग्रहण है, कंकण ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण चूंकि पूर्णिमा है, तो उस दिन में 24 की रात में जो है चंद्र ग्रहण भी हो रहा है, लेकिन भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं है। नहीं है तो सूतक आदि मानने की आप लोगों को उसकी कोई किसी प्रकार से सूतक और प्रातः काल
या उसकी अशुद्धि मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब करना क्या है आप लोगों को, ये उपछाया ग्रहण है, भारत के अतिरिक्त अन्य और देशों में दिखेगा, इसलिए भ्रमित मत होइएगा। आप लोग आराम से अपने समय के अनुसार में होली का पूजन और होली के पर्व को मनाइए। कुछ भी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, कई बार उनके हम लोगों के पास में फ़ोन आते हैं, तो उनको भी किसी तरह का इसमें संदेह या संशय करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये ग्रहण का दोष अपने भारतवर्ष में नहीं माना जा रहा है, होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं दिख रहा है। आइए बात करते हैं विशेषकर कि 24 मार्च को रविवार को जो पूर्णिमा है, वो प्रातः 9 बजकर लगभग 47 मिनट से प्रारंभ हो रही है और 25 को सुबह 11 बजकर 13 मिनट तक पूर्णिमा रहेगी। तो इसलिए रात्रि में जो होलिका दहन है, उसका जो समय है 11 बजकर 13 मिनट से लेके 11:15 से लेके 11:13 से ही ले सकते हैं। रात्रि में आप 24 की रात को 11 बजकर 13 मिनट से लेके और 12 बजकर 27 मिनट तक रात्रि में आप लोग इसका जो होलिका दहन कर सकते हैं। और 25 तारीख को, दिनांक 25/3/2024 को दिन में सोमवार को आप जो है पूर्ण रूप से होली का जो रंग हम खेलते हैं वो खेल सकते हैं। और होली, इसमें आप विशेषकर लाल व थोड़ा सा पीला गुलाल मिले और रंग मिले तो उसको आप खेलिए, क्योंकि कारण क्या है कि सोमवार जो है चंद्रमा का दिन है। चंद्रमा पीताम्बरी शीतल रंग है, वर्ण है, और इसके अतिरिक्त में एक दिन पहले रविवार है तो लाल है, सूर्य को तेज करेगा। तो लाल रंग का गुलाल और एवं आप जो है इसमें पीला या कुछ केसरिया टाइप में या कुछ ऐसा मानिए कि हल्का सफ़ेद लिया हुआ जो गुलाल आता है, बल्कि उसमें थोड़ा अबीर मिला लें आप, अबीर सफ़ेद ही होता है, तो सोमवार में ये बहुत उचित होगा इस प्रकार से होली को खेलना। हाँ, एक बार और है कि आप लोग जो है 24 में 6:30 से 7:30 बजे तक भी होली का दहन हो सकता है, क्योंकि भद्रा का ये पुष्य काल होगा। लेकिन इस बीच में नहीं करना चाहिए। जो अभी हम रात्रि का हमने एक समय बताया है, रात्रि में होलिका दहन का, वो ही समय बहुत ही उचित है। रात्रि में 11:13 से जो समय आपको बोला है, वही समय बहुत ही पूर्ण रूप से अच्छा है 12:27 तक के लिए। आप इस प्रकार से होली मनाइए। होली की आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मंगलमय हो जीवन आपका, सब कल्याण हो, अच्छा हो, सब शुभ हो, आपके जीवन में खुशियां आए, प्रसन्नता आए। अगली होली आप पुनः प्रसन्नता के साथ में अच्छे रंग और संग और अच्छा आपके अंदर में गुण आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और इस वीडियो का हम पूर्णतः इस समय हम विराम देते हैं। अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, होली से संबंधित अभी 2 मुझको वीडियो तैयार करनी है कि आपको होली पर क्या उपाय करने हैं, क्या प्रयोग करने हैं, किस उपलब्धि के लिए, आपका कैसे जीवन में सुखमय हो, स्वर्णिम जीवन हो, उसी के लिए हम आपको बताएंगे। इस वीडियो का हम पुनः विराम देते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर से भेंट करेंगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।